नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत की विदेश नीति का सबसे पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र यही है, हमेशा देश का हित सबसे ऊपर और सबसे पहले रहेगा। इसलिए अमेरिका के ना चाहते हुए भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने तिरंगा लहरा दिया। लेकिन खुद को दुनिया का चौकीदार समझने वाला अमेरिका तिलमिला गया है। उसने प्रतिबंधों की धमकी दे डाली। चाबहार पर भारत के फैसले का एक मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अमेरिका की एक न सुनी, और यही अमेरिका की तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह भी है। चाबहार ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट यानी गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है। इस समझौते को पाकिस्तान और चीन के लिए भी झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है 10 साल वाली डील? भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित शाहिदी बेशतरी बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की धमकी। अमेरिका ने कहा कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदे के करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने का संभावित खतरा है। उसने यह भी कहा कि वह जानता है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इन खबरों से अवगत है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह में संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार चाबहार बंदरगाह और ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों पर बात करे। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ भारत के समझौते के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि यह अमेरिका से संबंधित है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू है और हम उन्हें बरकरार रखेंगे। 2018 में मिली थी विशेष राहत। अमेरिका इसे न्यू डील के तौर पर देख रहा है। साल 2018 में अमेरिका में रिपब्लिकन रूल था और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। ट्रंप अक्सर धमकियों के जरिए भारत को डराने की कोशिश समय समय पर करते रहते थे, चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या चाबहार पोर्ट से जुड़ा मसला या फिर कोविड-19 के वक्त दवाई की बात हो। ट्रंप की तरफ से कितनी बार कहा गया कि प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कोई कार्रवाई की जा सकती है। एक बार तो लग रहा था कि चाबहार और रूस से S-400 की खरीद के बाद भारत पर कुछ बंदिशें तो लग ही जाएंगी। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, इसके साथ ही भारत की जरूरत अमेरिका को इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचता रहा। ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसकी वजह से भारत वहां इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा था। भारत ने अमेरिका से बातचीत कर इसमें राहत पा ली थी, लेकिन वर्तमान में अमेरिका की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि उस वक्त मिली राहत 2018 तक के इन्वेस्टमेंट के लिए ही थी। अब भारत ने नई डील साइन की है। 10 साल के लिए पूरा चाबहार पोर्ट इंडियन पोर्ट अथॉरिटी को मिल जाएगा। इसे अमेरिका एक नई डील के तौर पर देख रहा है और भारत पर प्रतिबंध की बात कर रहा है। अमेरिका क्यों चाहकर नहीं कर सकता कुछ? भारतीय मीडिया अमेरिका के कदम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जता रही है। व्हाइट हाउस को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है, लेकिन ताजा घटनाक्रम में ईरानी राजदूत इलाही ने बयान देते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है और वो भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे। चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा है कि चाबहार पोर्ट केवल भारत ही इस्तेमाल करेगा। चाहे तो पोर्ट कल को ओमान, यूएई, सऊदी अरब, रूस, आर्मेनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका अगर चाबहार पोर्ट को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे न केवल भारत नाराज होगा, इससे सेंट्रल एशिया देश नाराज हो जाएंगे। रूस भी नाराज हो जाएगा। रूस और सेंट्रल एशिया समेत कई देशों के लिए भारत तक पहुंचने का रास्ता चाबहार पोर्ट से ही जाता है। ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अमेरिका प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह का बैन लगाता है तो पूरे रीजन में कई देशों को इससे नुकसान होगा। ये अमेरिका को भारी पड़ सकता है। इलाके की खासियत। चाबहार पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक अहम सेंटर के रूप में पेश किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। सरकार ने साल 2024-25 के लिए चाबहार के लिए 100 करोड़ आवंटित भी किए थे। क्या होगा फायदा? बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़े जाने के बाद भारत की कनेक्टिविटी ईरान के जरिए सीधे रूस तक होगी। इससे पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बन पाएगी। चीन पर निर्भरता होगी कम। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में रूस की अहम भूमिका है। इससे एक और आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश कनेक्ट होंगे और दूसरी ओर अफगानिस्तान और ईरान। इसके अलावा ईरान भी एक रेल लाइन लेकर आने वाला है जो चाबहार से शुरू होगी और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाएगी। इससे ईरान को भी भारत के जरिए साउथ एशिया में कनेक्टिविटी हासिल होगी। भारत ऐसी कनेक्टिविटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे हमारा सामान रोड और शिप के रास्ते सेंट्रल एशिया होते हुए रूस और यूरोप तक पहुंचेगा। ईरान इस तरह की कनेक्टिविटी से दूसरे देशों को पहले भी जोड़ चुका है। ईरान चाहता है कि एक संतुलन जरूरी है ताकि पूरी निर्भरता चीन पर न हो।
तो आज हमने आपको चाबहार पोर्ट, अमेरिका की धमकी और भारत के एक्शन के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।